हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। और लाइव क्लास आपका जो चल रहा है, टाइम का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज किया गया है। यानी जो टाइम है आपका 11 बजे से पहली क्लास तो पहले भी स्टार्ट होती थी, अभी भी स्टार्ट होगी। और इसके बाद में आपकी जो क्लास है 11:30 बजे और दोपहर 12 बजे आपकी क्लास, और इसके बाद में 12:30 बजे आपकी क्लास। ये क्लासें हैं। ये जो क्लासें आपकी दो पहले वाली हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब ये हो गया कि अब तक पूछे गए 10 वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। इसमें आपकी अल्टरनेट क्लासें होंगी, यानी 12 बजे आपको हिंदी रीजनिंग की क्लास मिलेगी और जीके और साइंस की क्लास का टाइम ये है। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल रहा कि किस टाइम पे कौन सी क्लास होनी है। चलिए, तो ये आपका सेशन जो है मैथ्स का है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो भाई चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोगों ने शेड्यूल देख लिया। चलिए देखो भाई, मैथ्स में हम लोग आज लेने वाले हैं 2017 का पेपर। 2017 के पेपर में हम लोग सीरियल से क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस टाइप से हमें उसको करना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो मिलेगा, इसमें आपसे कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है? 3 क्रमागत संख्या जो कि सम संख्या है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो गुणनफल है, का गुणनफल आपको यहाँ पे दिया गया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, 4032 कहता है पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल यहाँ पर आपको दिया गया है 252। ठीक है ना। कहता है दूसरी संख्या का 5 गुना क्या होगा। आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या का 5 गुना क्या होगा। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से हम आपको दे देंगे। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। चलो, ऑप्शन ये रहे आपके सामने 80, 100, 60, 70। चलिए, आपको हम समय दे रहे हैं, आप अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट सेशन में। चलिए, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन देखने वाले हैं किस प्रकार से हमें करना है। देखिए, पहले तो बेसिक वाला मेथड देखेंगे। भाई मान लीजिए कि आपने 3 क्रमागत सम संख्याएं ले ली। अब 3 क्रमागत सम संख्याएं इस प्रकार से ली कि एक x है, x+2 है और दूसरी x+4 है। मतलब इनके बीच में जो अंतर है वो 2-2 का रहना चाहिए। ठीक है ना। वो चाहे सम संख्या लो आप, चाहे विषम संख्या लो, ये सिचुएशन होती है। हमने 3 संख्याएं मान ली। अब क्या कह रहा है, 1 सेकंड, ये 4 है। इनका और इनका जो गुणनफल है, किसका? पहले का और तीसरे वाले का। पहला ये, तीसरा वाला ये। इनका जो गुणनफल है वो दिया गया है 252। ठीक है। और तीनों सम संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है? तो तीनों का अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसको यहीं लिख देते हैं इस प्रकार से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और इनका दिया गया है 4032। ठीक है। तो पहले वाले के स्थान पे और तीसरे वाले के स्थान पे क्या रख सकते हैं? 252 रख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा x+2 मल्टीप्लाई 252 बराबर 4032।
तो भैया 200 इस तरह से जो 252 मल्टीप्लाई में है ये उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में नहीं इधर है तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे आपका किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। डिवाइड अब जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 16, कितना मिलेगा 16 मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पर x + 2 = कितना हो गया 16, यहाँ पर प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो जब ये इधर से माइनस का हो गया, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इधर आया माइनस का हो गया, तो x = आपको यहाँ पर मिल गया 14। तो यहाँ पर आपसे ये कह रहा था बताइए दूसरी संख्या का 5 गुना कितना होगा। तो दूसरी संख्या यहाँ से जब आप निकालोगे तो x + 2 है, तो x + 2 यहाँ से जब आप निकालोगे तो 14 में 2 जोड़ोगे तो आपको 16 मिलेगा, और 16 का 5 गुना करोगे तो 16 × 5 = 80, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और बाकी हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। सीधी सी बात ये समझ में आनी चाहिए आपको कि जब इसको डायरेक्ट करते तो किस तरह करते हैं। देखो एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न आएगा तो आप कैसे करोगे, ये समझ आ गया ना सभी को। देखो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप कैसे करोगे ये समझना। देखिए अगर एग्जाम में आता है तो आप ये समझ लो कि एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, ठीक है, और इन पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है 225, और तीनों का गुणनफल आपको दिया गया, करना वैसे ही है, बस हमें x मानना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान देना कि ये जो दूसरी संख्या है ये आपको कब प्राप्त हो जाएगी, और दूसरी संख्या का ही बोल रहा है कि इसमें 5 गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 4032 दिया गया था, तीनों संख्याओं का गुणा 4032, जिसमें से पहली और तीसरी वाली का जो मल्टीप्लाई है गुणनफल वो आपको दिया गया था कितना 252, तो 252 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर केवल दूसरी संख्या आपकी बचेगी, और दूसरी संख्या का हमें 5 गुना चाहिए, दूसरी संख्या का 5 गुना। ठीक है, आप इससे इसको कट करो, 16 × 5 करो, 80 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी का ही शॉर्ट मेथड है, लेकिन यहाँ पर हमें x मानने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, दिया कुछ इस प्रकार से गया है, x³ - 3x² y + 3x y² y³ अपॉन में x² - y² डिवाइडेड बाई x - y। ऑप्शन ये रहे आपके सामने A, B, C और ये D। चलो ऑप्शंस में आ जाओ भाई। ऑप्शन इस प्रकार से हैं x - y अपॉन x + y, यहाँ पर x + y अपॉन x - y, और इसको आप कर लो x² - y², नीचे x + y, नीचे आपका x² - y, और नीचे हो जाएगा x² + y²। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन रहे आपके सामने, आप अपना आंसर कॉम्पिटिशन में दे सकते हैं। चलिए देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे आपको बहुत आसान है, आप ये जो देख रहे हो, ये जो आपको मिल रहा है, ये किस फॉर्मूले से बना है ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x³ - y³ होता है एक ब्रैकेट में x - y और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + xy, ये होता है। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पर किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जा रहा है ये आप देखेंगे। ये मैंने फॉर्मूला बताया कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला और जो कि होता है x - y का होल क्यूब। क्या होता है यहाँ पर x³ - y³ होता है, -3xy और ब्रैकेट में x - y होता है। अब यहाँ पर इस आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा x³ - y³ - 3x² y +
3xy² जो कि आप यहाँ पर प्रश्न में मिल रहा है। तो इसकी जगह पर पुट करेंगे, ये पुट करेंगे कि नहीं पुट करेंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर एक ये फॉर्मूला दिया गया है x² - y² वाला, ये तो सभी को पता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1 हो गया। चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका आगे स्टेप हो जाएगा x - y का होल ऑफ क्यूब अपॉन x + y, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ऊपर आपको y दिया गया ये नीचे पहुंच जाएगा, तो नीचे आ जाएगा x - y। क्लियर है? तो एक x - y से ये यहाँ पर 3 थे तो एक ये कटा और एक ये कट गया, तो यानी यहाँ पर 3 थे तो 2 नीचे वाले कट गए, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। ठीक है ना? तो ऊपर बचा x - y और नीचे बचा आपका x + y। अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए काटापीटी किस प्रकार से की गई है। ठीक है? सपोज दैट फॉर बेसिक सा आप समझ लो एक क्वेश्चन कि जैसे आपको ऊपर 3³ दिया गया है और नीचे दिया गया है मल्टीप्लाई 2 और 1/2, ये 3 × 2, तो 1 2 से 1 2 ये कटा और 1 2 से 1 2 ये कट गया, तो यहाँ पर 1 2 फिर भी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि नीचे से 2 2 आपके डिवाइड हो गए, कट गए। उम्मीद है आपको सही है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है समझेंगे, प्रश्न किस प्रकार से है। चलिए, प्रश्न इस प्रकार से है कि 2 पासे हैं और ये पासे फेंके जाते हैं। ठीक है? कहता है कि दोनों पासों पर संख्या जो दी गई है उन संख्याओं का योग जो दिया है वो 8 आने की प्रायिकता क्या है। मतलब कहने का ये हो गया कि 2 पासे फेंके गए हैं, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन इस प्रकार से 1/6, दूसरा ऑप्शन है 4/9, तीसरा ऑप्शन है 5/36 और 1/12। करना कैसे है ये देखेंगे और इसका ऑप्शन आपके सामने है। प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता में पहले प्रभाव पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्रायिकता वाला चैप्टर ओपन करें, देख लें अच्छे से, बेसिक से वहाँ पर आपको समझाया गया है। यहाँ पर हम 2017 का पेपर करवा रहे हैं। देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले प्रायिकता में तो आप करोगे कैसे। अब बात ये समझना है, यहाँ पर जो हम कुल संभावनाएं निकालेंगे पासे फेंकने की वो कितनी आएंगी। 2 पासे हैं तो 2 पासे हैं यानी 6 × 6, यहाँ पर 32 हो गया। ठीक है? क्लियर? 32 कह रहे हैं, सॉरी 36 हो गया, सॉरी 36। ठीक है? इसके बाद में आप यहाँ पर ये देखोगे कि 8 आने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। देखो भाई, पहले पासे में अगर 2 आ रहा है, दूसरे में 6 आ रहा है तो 8 बन जाएगा। अच्छा, पहले में 3 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है तो 8 बन जाएगा। 4 आ रहा है पहले में और दूसरे में 4 आ रहा है तो 8 बन जाएगा। पहले में 5 है, दूसरे में 3 है तो 8 बन जाएगा। ठीक है? पहले में 6 है, दूसरे में 2 है तो 8 बन जाएगा। यानी कितनी ऐसी कंडीशंस बन गए, कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट बन गए जिसमें हमको योग 8 मिल रहा है। ठीक है? तो 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है? यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर और ये कुल एक्सपेरिमेंट होते हैं नीचे, और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट उसने बोला है करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट ऊपर लेते हैं। ठीक है?
चलो, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एक देखेंगे। देखो भैया, यहाँ पर अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन ये मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और नीचे एक्स माइनस 1 है और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, एक्स क्यूब प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो भैया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले करोगे कैसे, यहाँ पर आपसे ही पूछ रहा है कि बताइए क्या नहीं आएगा, इसका मान बताइए, क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके ही बता दे रहे हैं कैसे करना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया, यहाँ पर 1 कर लो, पहली बात तो ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बन गया एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 बन गया। नीचे क्या है, एक्स माइनस 1 ऑलरेडी है तो ये तो कट गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला ऊपर पहुँचेगा, ऊपर वाला नीचे, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर जब ये पहुँचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और नीचे कितना है एक्स, ये देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला यहाँ पर भी आपका बन गया, क्यूब यहाँ पर कर लो, फॉर्मूला यहाँ पर भी बन गया, एक्स प्लस 1 बन जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बनेगा। तो ये आपका कट गया, ठीक है। अब ये प्लस 1 आपको मिल रहा है, ये एक्स प्लस 1 मिल रहा है, ये भी कट गया, ये फाइनली आंसर आएगा केवल 1। क्या आंसर आएगा, 1। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर 1 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूला करें। जय हिंद।